सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब अच्छे ही होंगे और स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल DM सक्सेस बाई मोनिका में। और अपन पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में अपन ने बाल विकास प्रारंभ किया था। बाल विकास का बेसिक जो था वो अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे अभिवृद्धि एवं विकास। तो समय को खराब नहीं करते हुए अपन सीधा टॉपिक पे आते हैं, अभिवृद्धि एवं विकास। आपको अभिवृद्धि और विकास शब्द से ही पता चल रहा होगा कि अभिवृद्धि जो है वो शारीरिक वृद्धि की बात कर रहा है, यानी बच्चे का गर्भाधान से लेकर या गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक एक निश्चित समय तक जो वृद्धि होती है, जो बाह्य होती है, वो क्या है? अभिवृद्धि है। जैसे शरीर में आकार में, भार में परिवर्तन होता है। और विकास जो है, विकास सभी अवस्थाओं में चलता है। विकास जीवन पर्यंत होने वाली प्रक्रिया है। ये बाह्य भी होता है और आंतरिक भी होता है। इसके बहुत सारे पक्ष होते हैं। तो अपन पढ़ेंगे अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि जो है वो शारीरिक है और अभिवृद्धि बाह्य है। अभिवृद्धि है वो केवल एक पक्षीय होती है। अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है। अभिवृद्धि मतलब मापन या तोलना, माप तोल दोनों संभव होते हैं। शारीरिक होती है, बाह्य होती है, एक पक्षीय होती है, रचनात्मक होती है। इसमें रचनात्मक क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। और ये संरचनात्मक होती है। संरचनात्मक होती है। इसके अलावा रेखीय होती है, एक निश्चित समय तक होती है। इसकी जो है निश्चित समय तक होती है, निश्चित आयु तक होती है। अब आप इन चीज़ों को देख करके और संकुचित होती है, पहले ये लिख लेते हैं, संकुचित होती है। अब अपन इसको समझते हैं। भाई अभिवृद्धि जो है, अभिवृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। सिर्फ मात्रा, यानी जिसका मापन और तोलन किया जा सकता है, तो माप तोल किया जा सकता है। अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है। अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है। लंबाई में, चौड़ाई में, आकार में, भार में जो परिवर्तन होता है वो क्या है? अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि किशोरावस्था की ओर ले जाती है और विकास वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। अभिवृद्धि रचनात्मक पक्ष से संबंधित है, जबकि इसमें परिवर्तन जो है वो कैसे होते हैं? संरचनात्मक होते हैं। कोई लक्ष्य नहीं होता है इसका कोई भी लक्ष्य नहीं होता। इसके बाह्य स्वरूप होता है, हम इसको देख भी सकते हैं, जबकि विकास को देखा नहीं जा सकता, विकास को महसूस किया जा सकता है। कोई निश्चित क्रम नहीं होता है वृद्धि का। जैसे आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो, जैसे 5 साल के 2 बच्चे हैं, एक जैसे अपने घर में मान लो या कहीं भी आपने देखे, 5 साल के 2 बच्चों का अपन कंपैरिजन करते हैं, तो एक की जो हाइट है वो कम है और दूसरे की ज़्यादा। एक ज़्यादा मतलब मोटाई ज़्यादा है और एक की कम है। कैसे? क्योंकि वो अभिवृद्धि है, बाह्य है, वो हमें दिखाई दे रही है। तो अभिवृद्धि अलग अलग होती है और विकास एक ही दिशा में, विकास बहुत सारी दिशाओं में होता है, जबकि अभिवृद्धि जो है वो केवल निश्चित दिशा में होती है। ये एक पक्ष में होता है, केवल शारीरिक वृद्धि होती है, यानी शरीर से संबंधित होने वाली वृद्धि अभिवृद्धि है। तो अभिवृद्धि जो है वो शारीरिक प्रक्रिया है, ये अपने को समझना है। और इसके अलावा अभिवृद्धि में आप जैसे कोई बच्चे हैं, 2 एक जैसे बच्चे किशोरावस्था के हैं, बाल्यावस्था के हैं, आप देखेंगे कि एक बच्चे की मांसपेशियों का विकास है वो 45% हो गया, एक का 35% हुआ। एक बच्चे का माइंड का जो विकास है वो कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, प्रतिभाशाली बालक है, और एक मंद बुद्धि बालक होता है। सेम एज के बच्चों में ये सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं, अभिवृद्धि के कारण होते हैं। तो अभिवृद्धि अलग अलग होती है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के हरलोक महोदय ने एक परिभाषा दी थी, श्रीमती हरलोक ने, और अपन ने उसके बारे में पढ़ा भी था कि हरलोक महोदय ने क्या बताया है, जो अभिवृद्धि जो है वो क्या है? एक निश्चित मतलब दिशा में होती है और इसमें परिवर्तन होते हैं। अपन ने पढ़ा था कि आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है, पुराने चिन्हों में परिवर्तन लोप होता है, नए चिन्हों में क्या होता है? विकास होता है। तो विकास जो विकास के बारे में क्या कहा कि विकास है वो गर्भ से लेकर के बच्चे का और मृत्यु तक चलता है, और इसमें परिवर्तन क्या है? संभव है। तो आकार में परिवर्तन है, अनुपात में परिवर्तन है, नए चिन्हों का
नए चिन्हों का आना और पुराने चिन्हों का लोप होना। तो अपन ने देखा था लास्ट क्लास में जब पढ़ा था आर्लोप महोदय के बारे में, तो देखा आकार में परिवर्तन का मतलब क्या है, शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन इसमें होते हैं। जैसे अंगों में ऊंचाई में वृद्धि होना, वजन, आकार, इन सब का बढ़ना, कल्पना शक्ति का विकास होना। और अनुपात में परिवर्तन के बारे में भी अपन ने देखा था। तो बालक की आयु के साथ साथ उसके शरीर के अनुपात में परिवर्तन होता है। पहले वो काल्पनिक था, अब वो वास्तविक होने लग गया, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर चलने लग गया। पुराने चिन्हों का लोप होना, जैसे अपने पढ़ा था दूध की दांत जो है वो गिर जाना, थाइमस ग्रंथि का छोटा होना, ये सब मस्तिष्क का विकास होना, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। नए चिन्हों का विकास होना, यानी पुराने चिन्ह जैसे जैसे समाप्त होते हैं शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं में नए चिन्ह आने लगते हैं। जैसे स्थायी दांत आने लग जाते हैं, दाढ़ी मूछ आने लग जाती हैं, मतलब लैंगिक लक्षणों का विकास, या फिर अपन बोल सकते हैं किशोरावस्था में होने वाली जो विशेषताएं हैं वो सब विशेषताओं के बारे में अपन ने देखा था। तो ये है अभिवृद्धि। अब विकास, विकास क्या है? विकास जो है उसको महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, यानी विकास व्यवहार को महसूस किया जाए। विकास के व्यवहार, ये केवल व्यवहार पर ही आधारित है और ये बाह्य होता है, बाह्य नहीं, जबकि ये आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। अभिवृद्धि केवल बाह्य होती है, विकास जो है वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। और विकास जो है वो बहुपक्षीय होगा, विकास बहुपक्षीय होता है। विकास में मापन, मात्रा और गुण दोनों पाए जाते हैं। तो विकास जो है उसके बारे में अपन कह सकते हैं विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक है। विकास क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक है। इसके बाद रचनात्मक परिवर्तन, रचनात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि में होते हैं, जबकि विकास में किस तरीके के परिवर्तन होते हैं? रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसमें रचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन भी होते हैं। तो अपन कह सकते हैं रचनात्मक प्लस विनाशात्मक परिवर्तन। विकास जो प्रक्रिया है वो वर्तुलाकार होती है। अभिवृद्धि रेखीय होती है, यानी अभिवृद्धि केवल एक दिशा में होती है, एक पक्ष में होती है, शारीरिक होती है। जबकि विकास जो है, विकास होता है ये वर्तुलाकार होता है। विकास सभी दिशाओं में होता है, सभी पक्षों में होता है और एक निश्चित क्रम में होता है। अभिवृद्धि का कोई क्रम नहीं होता, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। और विकास का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है, क्योंकि आंतरिक होता है और स्पष्ट रूप से दिखाई हमें नहीं देता है। इसके बाद विकास वंशक्रम या अधिगम या वंशक्रम प्लस वातावरण का क्या होता है? गुणन होता है। तो विकास के बारे में अपन लिख सकते हैं विकास जो है ये वंशक्रम, यानी बच्चे के वंशक्रम प्लस वातावरण से होता है, प्रभावित होता है। वंशक्रम और वातावरण से प्रभावित होता है, या वंशक्रम या अधिगम भी अपन इसको बोल सकते हैं। भाई जो अधिगम का मतलब सीखना होता है और अपन जो सीखते हैं, तो वंशक्रम या वातावरण या फिर वंशक्रम या अधिगम होता है। तो अपन लिख सकते हैं वंशक्रम या अधिगम। तो अभी अपन ने देखा कि विकास क्या है और अभिवृद्धि क्या है। अपन एक बार इसका रिवीजन करते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। देखो अपन पढ़ रहे हैं अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट। कैसे हमारी शारीरिक वृद्धि होती है और कैसे आंतरिक होती है उसके बारे में अपन देख रहे हैं। तो अभिवृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है और विकास होता है गुणात्मक और मात्रात्मक। अभिवृद्धि जो है वो विकास में निहित नहीं होती है, जबकि विकास क्या है? अभिवृद्धि में निहित होता है। अभिवृद्धि केवल एक निश्चित पक्ष में होती है, जबकि विकास बहुपक्षीय होता है। अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है, अपने पढ़ा था मापतोल, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, भार, इन सब का क्या किया जा सकता है? मापतोल किया जा सकता है। जबकि विकास तो मानसिक है, सामाजिक है, नैतिक है, सामाजिक है, इसका मापन संभव नहीं है। एक निश्चित आयु तक चलती है अभिवृद्धि, जैसे गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, पर विकास जो है वो तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि है वो संकीर्ण हो जाएगी और विकास क्या हो जाएगा? व्यापक हो जाएगा। अभी अपन ने अभिवृद्धि और विकास के बारे में जो भी समझा था, अब अपन ने उसको नोट किया है। आप इसको नोट कर लें और साथ साथ में मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। यानी मापन, अभिवृद्धि जो है वो शारीरिक होती है, अपने को पता है, और दिशाहीन होती है, इसका मापन किया जा सकता है। विकास है वो केवल व्यवहार पर आधारित होता है। अभिवृद्धि शारीरिक या बाह्य होती है।
मात्रात्मक होती है, विकास का एक क्या है, एक हिस्सा है। संरचनात्मक पक्ष है, परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, निश्चित आयु तक होती है, लक्ष्य नहीं होता है, रेखीय होती है और संकुचित होती है। अपन ने इन सब शब्दों के बारे में पीछे पढ़ा है। व्यवहार जो है वो केवल विकास जो है वो केवल व्यवहार पर आधारित होता है, आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है। विकास जो वो आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है, इसमें वृद्धि भी निहित होती है। चहुमुखी विकास होता है, यानी सर्वोत्तम होता है विकास। कार्यात्मक पक्ष जो है वो विकास के रचनात्मक एवं विनाशात्मक, विकास जो है वो रचनात्मक एवं विकासात्मक होता है। विकास है ये निश्चित आयु तक नहीं चलता है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक जीवन पर्यंत चलने वाली अवस्था है। लक्ष्य तक होता है, वर्तुलाकार होता है और व्यापक होता है। अपन ने विकास की जो चीज़ें पढ़ी थी, जो समझी थी, उन सबको मैंने शॉर्टली आपको नोट करवाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देती हूँ। तो देखो, अभिवृद्धि को मापा या तोला जा सकता है, विकास केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है। अभिवृद्धि जो होती है वो शारीरिक होती है, विकास आंतरिक होता है और बहुपक्षीय होता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होते हैं। अभिवृद्धि विकास का एक हिस्सा है, जबकि विकास क्या है, स्वतंत्र है और चहुमुखी होता है। अभिवृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती है, जबकि विकास है वो कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। अभिवृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं वो वृद्धि सूचक होते हैं और विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो संसूचक होते हैं। अभिवृद्धि एक निश्चित आयु सीमा तक चलती है, जबकि विकास क्या है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, जबकि विकास का लक्ष्य होता है। अभिवृद्धि रेखीय होती है और विकास वर्तुलाकार होता है, विकास सभी दिशाओं में होता है। और अभिवृद्धि संकुचित होती है, जबकि विकास क्या होता है, व्यापक होता है। तो ये था अपना अभिवृद्धि और विकास। आगे अपन वृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। बाल विकास में अभिवृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं आगे अपन उसको पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विकास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बच गए हैं जिनको अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखो, मैंने आपके लिए नोट किए हैं, आपको ऐसा कैसा इनको याद कर लेना है और साथ साथ में मैं आपको याद भी करवा दूंगी। विकास के बारे में भविष्यवाणी संभव है, यानी विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की प्रक्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नताएं महत्वपूर्ण है, यानी प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरीके का होता है। प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी जो विकास के चरण हैं वो सभी अलग अलग तरीके से डेवलप होते हैं। तो विकास की प्रक्रिया व्यक्तिगत विभिन्नताएं महत्वपूर्ण होती है। विकास के विभिन्न पक्ष अंतः संबंधित होते हैं। विकास के जो पक्ष हैं जैसे शारीरिक पक्ष है, मानसिक है, सामाजिक है, सभी पक्ष क्या एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से पीड़ित है तो वो मानसिक रूप से भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो इस तरीके से विकास के जो पक्ष होते हैं आपस में वो क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अपने खतरे हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। या तो गलत सही दे करके पूछ लेते हैं, राइट रॉन्ग में पूछ लेंगे, या फिर आपको ऑप्शन देकर के पूछ लिए जाते हैं अभिवृद्धि और विकास की तुलना करवा के। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अपने खतरे हैं, अभिवृद्धि की अपनी अवस्थाओं के कोई खतरे नहीं हैं। विकास पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है, क्योंकि अपने को ये पता है कि शेषवावस्था के बाद में क्या आना है, बाल्यावस्था ही आनी है। लेकिन अपन ये नहीं बता सकते अभिवृद्धि में कि 2 साल के 2 अगर बराबर बच्चे हैं तो उनकी जो अभिवृद्धि है वो बराबर होगी, यानी उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, उनका वजन, ये सब बराबर होंगे, ये जरूरी नहीं है। तो विकास की एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है कि शेषवावस्था के बाद कौन सी अवस्था आएगी, बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आएगी। विकास सिरोपूछी तथा निकट से दूर के क्रम में होता है। देखो, ये वैसे तो विकास का एक सिद्धांत है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। सी-टेट के एग्जाम का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो अब अपन एक बार इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। विकास सिरोपूछी तथा निकट से दूर के क्रम में होता है, यानी सिरोपूछी का मतलब है सफेलोकोडल, हेड टू टेल, ऊपर से नीचे की ओर, या सिरोपदाभिमुखी या मस्तकोद्मुखी। ये एक क्रम है विकास का। जैसे ये बच्चा है और इसका जो विकास है वो पहले सिर से लेके इस तरीके से होएगा, सिर से लेकर के बाकी के सभी अंगों में होता है। और
कि मतलब सबसे पहले समझ विकसित होगी। अपन ये सोचेंगे दिमाग मतलब सिर का विकास होने का मतलब सबसे पहले बच्चे में क्या होगी, समझ विकसित होगी, उसके बाद धीरे धीरे बाकी अंगों का क्या होता है, विकास होता है। तो ये है सिरोपूछिए या सफेलोकोडल। आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना, सफेलोकोडल, इंग्लिश वाला सफेलोकोडल। उसके बाद आता है यानी ऊपर से नीचे की ओर अपन ने देख लिया कि सिर से फिर धड़ का विकास होता है। सिरोपदाभिमुखी या मस्तकोद्मुखी ये इसी के अन्य नाम हैं। उसके बाद आता है निकट से दूर या प्रोक्सिमो डिस्टल, अंदर से बाहर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर या सिरों की ओर, अपसारी या समीप दूराभिमुखी। ये तो सारे इसके नाम हैं। आपको सिर्फ इंग्लिश के जो वर्ड हैं वो याद रखने हैं। प्रोक्सिमो डिस्टल इसका मतलब है निकट से दूर की ओर। जैसे ये है अपना कालिया, और इस काले का विकास पहले कहाँ से शुरू हो रहा है, इसमें केंद्र से बाहर की ओर। ये इस तरीके से विकास होगा इसका, ठीक है। और ये क्या था, ये धड़ से बाकी शरीर के अंगों का विकास था इस तरीके से। तो यानी इसके पहले बैकबोन या स्पाइनल कॉर्ड जिसको अपन बोलते हैं, सबसे पहले इसकी रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद बाकी अंगों का विकास होता है। देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि बच्चे, छोटा बच्चा जो है वो उसको अपन एक हाथ में पेन पकड़ाते हैं और एक हाथ में बोतल पकड़ाते हैं, तो वो बोतल को पहले पकड़ता है, पेन को बाद में पकड़ना सीखता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसके हाथ का विकास होता है और उसके बाद में वो अंगुलियों से कार्य करना सीखता है। तो सबसे पहले अगर अपन उसको कुछ भी देंगे ना तो वो इस तरीके से पकड़ेगा, और जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा उसमें समझ विकसित हो जाएगी, वो क्या पेन को इस तरीके से पकड़ना सीख जाता है। तो ये क्या है, निकट से दूर की ओर, प्रोक्सिमो डिस्टल, और ये था सफेलोकोडल। अब देखो अपन ने अभिवृद्धि पढ़ ली और विकास पढ़ लिया, इनमें जो भी डिफरेंसेस थे वो अपन ने पढ़ लिए हैं। आलोक महोदय ने बताया था इसके बारे में, एक तो ये बताया था कि जो विकास की विशेषताएं हैं वो नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं बच्चे में प्रस्फुटित होती हैं, अभिवृद्धि और विकास के बारे में ये बताया था। उसके बाद में विकास क्या है, रेखीय व पश्चगामी नहीं होता है, ये अग्रगामी और सर्पिलाकार होता है। अपन ने विकास के सारे जो तथ्य थे वो पढ़ लिए थे। विकास अभी आलोक महोदय कहते हैं कि विकास जो है वो केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि ये बच्चे के सर्वांगीण विकास का प्रगतिशील क्रम होता है, यानी नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं बच्चे में प्रस्फुटित होती हैं। अभिवृद्धि का मतलब केवल मात्रात्मक होता है और विकास का मतलब अनुभव मान लो, आप व्यवहार मान लो, उसको महसूस करना मान लो, गुणात्मक मान लो, मात्रात्मक मान लो। विकास के सारे तथ्य अपन ने पढ़ लिए, अभिवृद्धि के पढ़ लिए। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से अभिवृद्धि और विकास समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है और आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको साइकोलॉजी को रटना नहीं है, केवल समझना है और याद रखना है। साथ साथ में मैंने आपको चीज़ों को बार बार दोहरा करके याद करवाया है, आपको याद हो गया होगा। आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमसे जुड़े रहना है, मस्त रहना है, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना है। थैंक यू।